नमस्कार दोस्तों, विजय लक्ष्मी क्लासेस से मैं हेमंत कश्यप स्वागत करते हैं आपका गुरुत्वाकर्षण के इस दूसरे वीडियो में। कल हमने गुरुत्वाकर्षण के जो थ्योरी पॉइंट थे उसके बारे में कुछ चर्चा की थी, क्योंकि उससे संबंधित हम न्यूमेरिकल आज ये करने वाले हैं। तो कल जो समझे हैं आप उसी के थ्रू जो क्वेश्चन आएगा उसको ध्यान से करिएगा। चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए, 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है। मान लीजिए g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वह है, ये बताना है हमको। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या बोला गया है। 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है। मान लीजिए g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि टावर की ऊंचाई कितना दिया गया है 20 मीटर। ठीक है, ये टावर आपकी मान लो कितना है 20 मीटर। ठीक, अब वहाँ पे खड़ा एक लड़का क्या करता है, पत्थर फेंकता है कि नहीं। तो जब ये पत्थर फेंकेगा ना तो पत्थर क्या होगा, कुछ समय बाद नीचे आके ज़मीन पे पड़ने वाली है। तो इसमें दिया गया है एक तो दिया गया है हमारा त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण कितना 10, ठीक है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके अलावा और क्या दिया गया है, हाइट दिया गया है। हाइट कितना दिया है 20 मीटर का, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, जब ये पत्थर ज़मीन पर टच करेगी तब इसका वेग निकालना है। तो ध्यान देने वाली बात यहीं पर है, जब ये पत्थर फेंकेगा ना टावर के ऊंचाई से तब इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। क्यों 0 होगा भाई, जब ये पत्थर छोड़ेगा उस समय इसमें कोई वेग रहेगा क्या, उस समय इसमें कोई वेग नहीं रहेगा, तब इसका प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, u बराबर प्रारंभिक वेग कितना आएगा 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जब ये पत्थर धीरे धीरे क्या होगा, नीचे आएगा और नीचे जिस समय ज़मीन पर हीट करेगा ना उस समय इसमें कुछ ना कुछ वेग अवश्य होगा, तब ये क्या हो जाएगा आपका अंतिम वेग। और यही हमसे पूछा गया है अंतिम वेग कितना होगा करके। तो पहले ही हमने गति वाले चैप्टर में बता दिया था कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले उसकी प्रकृति समझ लीजिए कि इसमें दिया क्या गया है, उसके हिसाब से कौन सा सूत्र यूज़ होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने गुरुत्वाकर्षण के जितने भी सूत्र देखे थे उसी से रिलेटेड कौन सा सूत्र होगा उसको पहचानने के लिए हम इसमें क्या वैल्यू देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। जैसे इसमें दिया है g, h, u और v। तो हमारा हम देख सकते हैं तीनों सूत्र में पहला सूत्र क्या है, इसका पहला सूत्र है v बराबर u प्लस जी टी, ठीक है। सेकेंड सूत्र क्या है, s बराबर s या फिर h लिख सकते हैं इसको, हाइट, ठीक है। h बराबर u टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। और तीसरा सूत्र में हमने क्या बताया था, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। ये तीनों सूत्रों में से कौन सा सूत्र यूज़ होगा वो डिपेंडेड है, जो क्वेश्चन हमको दिया गया है ना उसमें कौन सी वैल्यू दी गई है उसके हिसाब से। तो यहाँ देखिए, यहाँ g दिया गया है, h दिया गया है, u और v दिया गया है। ये सब किस में आएगा, ये सब आएगा हमारा h जिसमें हो, h इसमें भी है, h इसमें भी है, तो दोनों में से कोई एक यूज़ होने वाला है। अब ये प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दिया है, तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग किस में दिया है, ये थर्ड वाले सूत्र में दिया है। तो हमारा सूत्र यूज़ होने वाला है ये तीसरा वाला। समझ में आ गया, ये तीसरा वाला सूत्र हम यूज़ करेंगे इसमें। अब देखते हैं कैसे बनेगा ये। अभी तो फिलहाल हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिएगा थर्ड सूत्र क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। अब हम इसमें मान रखते जाते हैं, v स्क्वायर की जगह v स्क्वायर ही रहेगा, u स्क्वायर की जगह 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 2g की जगह कितना आएगा 10 और h कितना है आपका 20 मीटर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बराबर 0 का वर्ग तो 0 ही होगा, 0 के लिखने में कोई मतलब है नहीं, तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है 2 गुना 10 गुना 20, ये आपका हो गया 2 दूनी 4, 40 और 10, ये हो गया आपका 400। समझ में आ गया। और यहाँ क्या है v स्क्वायर, तो v बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, है कि नहीं, अंडर रूट लग गया। तो v का मान कितना आया 20 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया? ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा क्या पूछा गया है। पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 गुणा 10 की घात 22 किलोग्राम, 6 गुणा 10 की घात 23 किलोग्राम, 6 गुणा 10 की घात 25 किलोग्राम और 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। तो भाई हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, कुछ कुछ आपको पॉइंट याद करने पड़ेंगे। किसी किसी का वैल्यू पृथ्वी की द्रव्यमान त्रिज्या या फिर चंद्रमा का द्रव्यमान या फिर नियतांक का जो मान है वो, ये सब आप याद करके रखेंगे, उसी से डायरेक्ट आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो पृथ्वी का द्रव्यमान पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, 6 गुणा 10 की घात क्या है? 24 किलोग्राम। अब भाई इसमें द्रव्यमान पूछा है, इसलिए हमारा सिंबॉलिक क्या यूज़ होने वाला है? किलोग्राम में। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? किलोग्राम में। अगर यहीं दूरी पूछा रहता तो क्या आता? दूरी पूछा रहता तो मीटर में आता। ये सब आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, पृथ्वी की त्रिज्या पूछा गया है। हमने पिछले वीडियो में जो पॉइंट्स आपको नोट करवाए थे उसी में से एक है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर, 6.4 गुणा 10 की घात -6 किसमें? किलोमीटर में। अगला ऑप्शन 6.4 गुणा 10 की घात 6 किलोमीटर या फिर डी 6.4 गुणा 10 की घात -6 मीटर। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ त्रिज्या पूछा गया है, तो भाई त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या एक प्रकार की दूरी ही होती है कि नहीं? त्रिज्या क्या होती है? एक प्रकार की दूरी ही होती है। तो ए साइज स्टैंडर्ड में हमको दूरी के लिए क्या यूज़ करना है? मीटर। ठीक है, दूरी के लिए क्या यूज़ करना है? मीटर। तो इतना तो फिक्स है, इसमें जो 2 किलोमीटर वाले ऑप्शन है वो नहीं आएगा। ठीक है, जो 2 किलोमीटर वाले ऑप्शन है वो तो आने वाले हैं नहीं। अब मीटर वाले आएंगे। मीटर वाले में एक है 10 की घात 6 और एक में 10 की घात -6, उन्हीं में से आंसर होने वाला है। तो आंसर तो हमको पहले ही पता है कि 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर इसका क्या है? आंसर हो जाएगा। और ये है किसमें? पहले ऑप्शन में। समझ में आ गया? 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर, ये क्या है? आपकी पृथ्वी की त्रिज्या है। समझ में आ गया? देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता है, पूछा है। ठीक है ना, नहीं करता है या नहीं होता है। तो आप देखिएगा, कल हमसे ये थोड़ा सा पॉइंट बताना हम भूल गए थे। एक पॉइंट क्या है आपका? ये F बराबर G कैपिटल M अपॉन R स्क्वेयर। ये क्या होता है भाई? ये होता है, आप किसी भी जगह में चले जाएंगे ना, चाहे आप पृथ्वी पर रहें या फिर आप चंद्रमा पे रहें या फिर आप मंगल ग्रह पे रहें, बृहस्पति ग्रह पे रहें, कहीं पर भी रहें, ये आपका जी की वैल्यू निकाल के आपको देगा कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना आएगा। ये इसी पे डिपेंड करता है। यहाँ है क्या? एक तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है और ये जी क्या है? ये पहले वीडियो में ही हम देख चुके हैं। ये है आपका नियतांक जो चेंज होने वाला नहीं है। और ये एम क्या है? ये एम है उस सतह का द्रव्यमान। समझ में आ गया? ये एम है उस सतह का द्रव्यमान और आर स्क्वायर क्या है? उस सतह की त्रिज्या। समझ में आ गया? तो ये वैल्यू जब निकल के सामने आएगी ना तो हमको जी का मान निकाल के देगी। तो पृथ्वी पे जी का मान तो 9.8 होता है। अगर ये हम कहीं दूसरे ग्रह पे चले गए तो ये जी की वैल्यू इसी सूत्र से चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई एम जो रहेगा, एम मतलब उस जगह का द्रव्यमान, वो पृथ्वी के समान तो रहेगा नहीं। तो अगर द्रव्यमान अलग आएगा या उसकी त्रिज्या अलग आएगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जी का मान अलग आने ही वाला है। ये समझ में आ गया आपको? इसी की वजह से हम बोल रहे हैं कि जी का मान हर जगह जाने पे जगह विशेष के समान चेंज हो जाने वाली है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य किस चीज़ पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, तो उसमें पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण जी का स्थिरांक। तो भाई त्वरण पूछा गया है, इसमें कौन सा त्वरण? गुरुत्वीय त्वरण किस पर डिपेंड नहीं करेगी? तो भाई गुरुत्वीय त्वरण डिपेंड, ये है आपका क्या? गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण आपका डिपेंड किस पर नहीं करेगी? तो भाई जी पे तो करेगी ही करेगी। समझ में आ गया? गुरुत्वाकर्षण जी का स्थिरांक इस पर डिपेंड करेगी ही करेगी, क्योंकि इसी से तो यही स्थिरांक आया है, तभी तो हम ये यहाँ पे बराबर लगा पाए हैं। नहीं तो यहाँ तो फिर
समानुपाती यूज करते थे, है कि नहीं। अब उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान m, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान नहीं दिया गया है। ये जो m है वो क्या है, वो उस स्थान का क्या है, द्रव्यमान है। जैसे कि पृथ्वी पे है तो ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान। चंद्रमा पे अगर हम हैं तो ये क्या हो जाएगा, चंद्रमा का द्रव्यमान। तो ये सेकेंड वाली ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। यही क्या है, जो गुरुत्वीय त्वरण है उस पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। तीसरा देख सकते हैं आप, पृथ्वी की त्रिज्या। तो पृथ्वी की त्रिज्या या फिर किसी और चीज़ की त्रिज्या, ये तो गुरुत्वीय त्वरण में डिपेंड करेगी ही करेगी। चौथा ऑप्शन आपका है पृथ्वी का द्रव्यमान, जो हम ये पहले बताए थे। तो ये दोनों और ये तीनों वैल्यू आपकी डिपेंड करेगी। कौन सा डिपेंड नहीं करेगी, नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान m। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अभी हमने जो न्यूमेरिकल्स देखे हैं उसके अलावा गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में 2-3 पॉइंट और बचे हुए हैं, उसको हम थर्ड वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।